प्यारी चिड़िया ने अपने घर की मुरम्मत कर ली थी क्योंकि कुछ ही रोज में जंगल में बारिश शुरू होने वाली थी। तोते भैया, आपने अपने घर की मुरम्मत कर ली है क्या? मैंने तो आज अपने घर की मुरम्मत कर ली है क्योंकि कुछ दिन बाद ही बारिशें होने वाली हैं। ये सुनकर तोता कहता है, अरे अरे नहीं नहीं चिड़िया दीदी, अभी कहाँ की मैंने मुरम्मत, जल्द करूँगा मैं मुरम्मत अपने घर की। अरे चिड़िया दीदी, वक्त कहाँ मिलता है, पूरा दिन भोजन ढूंढो और फिर शाम में थके थके घर पहुँचो। मुरम्मत करने का तो समय ही नहीं मिलता, पर जल्द ही मुरम्मत करूँगा मैं अपने घर की। हाँ तोते भाई, ये बात भी है, वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन तोते भाई, अब आपको वक्त निकालना पड़ेगा क्योंकि आज शाम मेरे घर पर दावत है। आप जानते हैं ना कि बारिशें शुरू होने वाली हैं और बारिशों में बहुत से पक्षी परवास कर जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार हम सब पक्षी मिलकर दावत करें। आज शाम को मेरे घर पर दावत है, आप सब पक्षी जरूर आना। अब मैं बाकी पक्षियों को भी इसके बारे में बताने जाती हूँ। अरे चिड़िया दीदी, बहुत अच्छा फैसला किया है, मैं तो शाम को आपके घर जरूर आऊँगा। बस फिर प्यारी चिड़िया कुछ ही देर बाद पारो चिड़िया के घर पे जाती है। पारो चिड़िया उसे देखकर उससे ऐसा कहती है, अरे प्यारी चिड़िया कैसी हो, बड़े अरसे बाद आई हो मेरे घर। मैं भी सोच ही रही थी कि तुम्हारे घर चक्कर लगाऊं, तुम तो हमें भूल ही गई थी। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें कहाँ भूली थी, मुझे तो तुम हमेशा से याद थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब ऐसा करो कि आज शाम को मेरे घर आ जाओ क्योंकि आज शाम मेरे घर पर तमाम पक्षियों को दावत दी है मैंने। हाँ हाँ प्यारी, बिल्कुल, मैं तुम्हारे घर पर आज शाम को आ जाऊंगी। बस फिर प्यारी चिड़िया कालू कौवे के घर में जाती है। कालू कौवा प्यारी चिड़िया के लिए चाय लाता है। प्यारी चिड़िया को देखकर कालू कौवा कहता है, अरे अरे छोटी चिड़िया, तुम हमारे घर पर क्यों आई हो, कोई काम है क्या? चाय पी लो, अब कुछ और मंगवाने से तो मैं रहा, इतना खर्चा नहीं कर सकता ना। इरे कालू भाई, काम तो मुझे है और मैं आपका खर्चा करवाने नहीं बचाने आई हूँ। आज शाम का खाना आप मेरे घर पे खाइएगा, दावत रखी है मैंने पक्षियों की। ये सुनकर कौवे की चोंच में तो पानी आ जाता है और कौवा खुश हो जाता है। बस अब क्या था, अब शाम के वक्त तमाम पक्षी ही चिड़िया के घर जमा हो गए थे। वो मजे से खिचड़ी खाते हैं और साथ ही साथ खीर भी खाते हैं। बस फिर आखिर में चिड़िया उन सबको मजेदार अपने हाथों की बनाई हुई प्यारी सी चाय पिलाती है और फिर वो सब खुशी खुशी बातें करने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानी है मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया की। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता हमेशा साथ साथ रहते। वो दोनों साथ जाते और दाना खाते, फिर साथ साथ नदी पर जाते। पूरा दिन वो दोनों साथ ही गुजारते और शाम के वक्त घर आ जाते। तोता चिड़िया से कहता है, चिड़िया दीदी, जिस दिन मेरा बर्थडे होगा ना, उस दिन हम जंगल में तमाम पक्षियों को भी बुलाएंगे और मज़े से सेलिब्रेट करेंगे मेरे बर्थडे को। और हाँ चिड़िया दीदी, फिर आप मुझे खिचड़ी भी बना के देना। मिट्ठू, तुम्हारी बर्थडे में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन हाँ, जब तुम्हारी बर्थडे होगी तो हम तमाम पक्षियों को दावत देंगे और मज़े मज़े से तुम्हारी बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। इसी जंगल में रहने वाला एक कालू कौवा इन दोनों की दोस्ती को देखकर बहुत जलता था और चाहता था कि वो इनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दे। अरे अरे, मेरे शैतानी दिमाग में
एक आइडिया आया है। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि इन दोनों पक्षियों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दूँगा। कौवा चिड़िया की तरफ आता है और कहता है, चिड़िया दीदी, कल मुझे तोता मिला था। मिठू ने बताया कि आप उससे दोस्ती इसीलिए रखे हुए हो क्योंकि उसके अंगूरों के बाग हैं और आपकी नज़र उसके अंगूरों के बागों पर है। वो तो बता रहा था कि आप उससे रोज ही अंगूर मंगवाती हो। सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है कि तोते ने उसके बारे में ऐसा कहा। अरे कालू कौवे, क्या बात है? ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ कहना है तो कहो भाई, ऐसे देखो तो ना मुझे। यार तोते, तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तू किसी पक्षी से इसलिए दोस्ती करे कि तू उससे भोजन रोज खा सके। चिड़िया बता रही थी कि तूने उससे दोस्ती इसीलिए की हुई है ताकि तुझे रोज का खाना मिल सके। अब तोता भी ये फैसला कर चुका था कि वो चिड़िया से दोबारा कभी बात नहीं करेगा। नहीं जाऊंगा, अब मैं इस चिड़िया के पास नहीं जाऊंगा। मेरी पक्षियों से बुराइयां करती है और मेरे सामने इतनी अच्छी बनती है। बस फिर कुछ दिन तो उन दोनों की आपस में बातचीत नहीं होती। फिर कुछ दिन बाद चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो वहाँ उसे तोता मिलता है। वो कहती है, तोते भाई, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया जो पक्षियों के सामने मेरी इतनी बुराइयां की। मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। भला मैं आपके अंगूरों के बाग पर क्यों नजर रखूंगी? आपको कालू कौवे से ये सब नहीं कहना चाहिए था जो आपने कहा। चिड़िया की बातें सुनकर तोता कहता है, अरे चिड़िया बहन, मैंने कालू कौवे से कोई बात नहीं की। अलबत्ता कालू कौवे ने मुझे बताया है जो आपने मेरे बारे में कौवे से कहा है। मैं ऐसा पक्षी नहीं हूँ कि किसी के साथ उसके भोजन के लिए रहूँ। ये सब सुनकर चिड़िया भी चौंक जाती है कि अगर तोते ने भी ये सब नहीं कहा तो इसका मतलब उन दोनों ने ही कुछ नहीं कहा। फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कालू कौवे की चाल थी। और फिर तोता कहता है, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे उस दुष्ट कालू कौवे की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये कहानी है रानू चिड़िया की। रानू चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था और वो बहुत खुश थी क्योंकि बहुत जल्द उसके अंडे में से एक छोटा सा बच्चा निकलने वाला था। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा कि कब इस अंडे में से मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा निकलेगा। मम्मा चिड़िया ये न जानती थी कि कुछ देर में बारिश शुरू हो जाएगी। उसने तो अपना पक्का घर भी ना बनाया था क्योंकि उसने अंडा दिया हुआ था तो वो उसी का ख्याल रख रही थी। उसने सोचा था कि जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा तो वो घर बना लेगी, लेकिन कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। ये देखकर चिड़िया रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं इस घोंसले में ज्यादा देर नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रही तो मुझे ठंड लग जाएगी और मेरा अंडा ये भी बरसात में नहीं रह सकता। मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना होगा। चिड़िया ये फैसला करती है और फिर टूनी चिड़िया अपने अंडे को अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ती है। उसे खुद मालूम न था कि वो कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता भी छाता लिए बारिश में बैठा था। तभी वहां पर चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया अपने अंडे को जमीन पर रखती है। तभी तेज बारिश और हवा की वजह से अंडा नदी में गिर जाता है और बहने लगता है। ये देखकर चिड़िया तो बहुत घबरा जाती है। अंडा दूर निकल जाता है और बारिश भी जंगल में बहुत तेजी से हो रही थी। अंडा इधर उधर होता हुआ नदी में एक किनारे पर आ गिरता है।
अगले दिन जब बारिश बंद हो जाती है तो नदी पर एक छोटी सी चिड़िया पानी पीने आती है। उसकी नजर इस छोटे से अंडे पर पड़ती है। वो अंडे को उठाकर अपने घर ले आती है। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द इसे इस अंडे की माँ मिल जाए ताकि वो ये अंडा उसकी माँ को दे दे। दूसरी तरफ बेचारी रानो चिड़िया तो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका अंडा हो गया था। वो रोज उसी जगह पर आकर बैठ जाती और अपने अंडे के बारे में सोचती। उसे मालूम न था कि उसका अंडा एक चिड़िया के पास है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया के अंडे में से तो एक प्यारा सा बच्चा निकल आया था, जिसे देखकर पारो चिड़िया बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि वो कैसे पता करे कि इस बच्चे की माँ कौन है। वो हर रोज नदी पर आती उस बच्चे को अपने साथ लेकर ताकि किसी दिन उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाए। मैं रोज ही इस बच्चे को नदी पर लाती हूँ, लेकिन न जाने किस दिन इसकी माँ मिलेगी। शायद इस अंडे को इसकी माँ ने खुद ही फेंक दिया हो, या ये भी हो सकता है कि गलती से वो अंडा नदी में गिर गया हो और बहता बहता इधर तक आ गया। बस इसकी माँ किसी दिन मिल जाए, फिर ये बच्चा मैं उसे दे दूंगी, क्योंकि मैं तो इसे नहीं संभाल सकती। पारो चिड़िया के लिए इस चिड़िया के छोटे से बच्चे का ख्याल रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत शरारती था। एक दिन वो नदी पर जाती है तो इसे वहाँ एक चिड़िया बैठी नजर आती है। ये रानो चिड़िया ही थी। ये चिड़िया उस चिड़िया से कहती है, अरे बहन जी, आप कौन हैं? मैंने आपको पहली दफा यहाँ देखा। आज से पहले मैंने आपको यहाँ पर नहीं देखा। हाँ, मैं काफ़ी दूर से आई हूँ। दरअसल मेरा अंडा नदी में गिर गया था और फिर बहता बहता शायद इसी तरफ आया हो, इसीलिए आज यहाँ आई हूँ। बारिश की वजह से मेरा अंडा मुझसे बिछड़ गया और अब तक न मिला। मुझे लगता है कि मेरा अंडा टूट गया होगा या कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, क्योंकि मैंने हर तरफ ढूंढा है। मेरा अंडा मुझे नहीं मिला। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर पारो चिड़िया समझ जाती है कि ये अंडा इसी चिड़िया का था जिसे मैंने नदी से उठाया। वो सोचती है कि कुछ दिन बाद मैं इसे इसके घर पहुंचा दूंगी। फिर कुछ दिन बाद रानो चिड़िया, जो कि अपने अंडे को याद करके उदास रहती थी, उसके पास पारो चिड़िया आती है और उसे सारी बात बताती है। रानो चिड़िया फिर कहती है, पारो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज तुमने क्या किया है। तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिल गई, मेरा बच्चा मिल गया।